मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने कुछ बातें कुरान की और कुछ बातें हदीस पाक की और फिर उसके बाद मैं तकरीर करूंगा। पहले कुरान शरीफ की दो चार बातें सुन लें, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम जिस घर में पढ़ा जाए आसमान से सकीना नाजिल होता है, फरिश्तों की जमात आती है उस घर में। एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने आका की बारगाह में कहा कि सरकार, मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरे सामने बांधा हुआ एक घोड़ा है जो उछलने लगा। मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। सूरह कहफ मालूम है आपको, जो जुमा के दिन उसकी तिलावत करता है अगले जुमा तक उसके लिए नूर ही नूर होता है और दोनों जुमे के बीच के गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। कम से कम जुमा के दिन उस सूरत की ज़रूर तिलावत करनी चाहिए। कौन सूरत है? सूरह कहफ। बहुत बाबरकत सूरत है। एक साहबी कहते हैं कि सरकार, मैं उस सूरत की तिलावत कर रहा था, सामने घोड़ा बंधा हुआ था, वह उछलने लगा। मैं समझ नहीं रहा था कि ये घोड़े क्यों उछलने लगे। और जब मैं आसमान की तरफ देखा तो देखा कि एक नूर की किंदील है जो लटकी हुई है ज़मीन से लेकर आसमान तक। तो हुजूर ने फरमाया, ये कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए जो फरिश्ते नाजिल होते हैं वो फरिश्ते थे, और उन फरिश्तों को देखकर तुम्हारा जानवर उछलने और कूदने लगा। चूँकि कुरान करीम की तिलावत के वक्त में सकीना नाजिल होता है, सुकून नाजिल होता है। आज अक्सर लोगों को दिल की बीमारी है, हार्ट डिजीज से कहते हैं, जिसको हिंदी में हृदय रोग कहते हैं। अक्सर लोग हृदय रोग यानी दिल की बीमारी के मरीज हो रहे हैं। 2-4 दिन पहले एक नौजवान बोला कि मेरा सीना बहुत धड़क रहा है, यानी बहुत पंपिंग हो रही है और सीने में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपका दिल कमज़ोर हो गया है और फौरी इलाज की ज़रूरत है। सीने में दर्द होता है, ये शिकायत है बड़ी तेज़ी से फैल रही है। बाईपास सर्जरी बड़ी तेज़ी से हो रही है और दिल्ली जैसे शहर में आप देखें, एक कोने से दूसरे कोने तक हर 10 कदम के बाद हार्ट का अस्पताल मिलेगा। आप छोटे से लेके बड़े शहर तक लोग दिल के मरीज हो रहे हैं। चूँकि ये दिल दुनिया को देने के लिए अल्लाह ने नहीं पैदा किया है। यह दिल बहुत कीमती पार्ट है, सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का सरदार है ये दिल। और यह दिल जब तक हरकत में है बंदा जिंदा है, और जहां जिस दिन दिल का दौरा पड़ा और दिल बंद हुआ बंदा मर जाता है। यह दिल आज बीमार सिर्फ इसलिए है कि इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत रहनी चाहिए, लेकिन आज इस दिल में दुनिया की मोहब्बत है, इस दिल में मकान की मोहब्बत है, इस दिल में अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीदने की मोहब्बत है, इस दिल में सिर्फ सामने वाले को भगा करके उसकी दुकान खरीदने, उसके मकान खरीदने की नीयत है। इन तमाम हुब्बे दुनिया की वजह से ये दिल बीमार हो चुका है। दिल को उसकी खुराक नहीं मिल रही है, दिल को उसकी ग़िज़ा नहीं मिल रही है। इस दिल को हमने मुर्दा बना दिया दुनिया की मोहब्बत सजा सजा कर। यही वजह है कि आज फिजिकली भी लोग दिल के मरीज हो रहे हैं और स्पिरिचुअली भी, यानी रूहानी तौर पर भी लोग दिल के मरीज हो रहे हैं। इसके बारे में हदीस में आया है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है उसी तरह दिल को भी जंग लग जाता है। आका फरमाते हैं कि इन्नल क़ुलूब तज़दा कमा यज़दउल माउल हदीद, बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है। जिस तरह लोहे को पानी लगे तो लोहा जंग आलूद हो जाता है, उसी तरह दिल भी जंग आलूद हो जाता है। इस दिल में दुनिया की मोहब्बत ने इसे जंग आलूद बना दिया। इस दिल में गंदे लोगों की सोहबत में रहते रहते इस दिल को हमें बिल्कुल काला बना दिया है। इस दिल में जहाँ प्यार रहना चाहिए वहाँ नफरतें हैं, इस दिल में जहाँ शफकत रहनी चाहिए वहाँ कुदूरतें हैं, बेशक इस दिल में जहाँ जन्नत और आखिरत की मोहब्बत रहनी चाहिए वहाँ सिर्फ और सिर्फ हुब्बे दुनिया की नहुसत इस दिल में है। इसलिए दिल बीमार हो चुका है, दिल जंग आलूद हो चुका है। और उसका इजहार कब होता है? जब लोगों को मस्जिद में दिल नहीं लगे तो समझ जाएं कि दिल बीमार हो चुका है। यह जलसा जिसको जन्नत की क्यारी कहा गया है,
जहाँ हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत की क्यारी में जब जाओ तो वहाँ चर लिया करो। सहाबा ने पूछा सरकार ये जन्नत की क्यारियाँ क्या हैं? वमा रियाजुल जन्ना, तो हुजूर ने कहा है हिलकुल ज़िक्र, ज़िक्र की मजलिसें ये जन्नत की क्यारियाँ हैं। तो जन्नत की क्यारी है जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। अगर दिल नहीं लगे, यहाँ से उठ के भागने का मन करे तो समझ जाएं कि दिल बीमार हो चुका है। अगर इस गांव में कोई बम्बई से एक्टर आता तो आज यहाँ ये 500 लोग नहीं रहते, यहाँ कम से कम 25,000 लोग जमा होते। चूँकि लोगों का दिल बीमार हो चुका है। जिस तरह के लोग होते हैं उसी तरह की सोच उसकी होती है। जिसका दिमाग गंदा होता है वह गंदे लोगों को पसंद करता है। जिसके दिल और दिमाग में खेल तफरी की बातें होती हैं वह खेल तमाशा को पसंद करता है। इस बरेली इलाके में मैंने देखा कि गांव देहात का माहौल बहुत ज़्यादा दीनदाराना नहीं है। लोगों में कव्वाली सुनने का शौक़ है, लोगों में कॉमेडी सुनने का शौक़ है, लोगों में शेख चिल्ली के लतीफ़े सुनने का शौक़ है। और ये गांव देहात में है, जबकि बिहार से लोग बरेली ज़िला आते हैं कि वहाँ आला हज़रत का शहर है। चलो वहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं बड़े दीनदार होंगे, बड़े नेक लोग होंगे, बड़े मजहबी लोग होंगे, जिनको देखने के बाद हमारे दिल में मज़हब की बातों को सुनने और उस पर अमल करने का शौक़ पैदा होगा। अगर वह लोग यहाँ आ जाएं, आपके देहात में देख लें कि साहब ज़िक्र रसूल की महफिल सजी है और इश्क़ रसूल का पैगाम आला हज़रत ने दिया है, और चंद लोग वहाँ खड़े हैं, 5 लोग वहाँ खड़े हैं, किसी के दिमाग में कुछ है, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है। तो जो लोग 10,000 खर्च करके बरेली आके बरेली की इज्जत दिल में लेके आते हैं, वो अगर आप लोगों को देख लें तो वह ज़रूर यहाँ से आला हज़रत की जो मोहब्बत थी उसको वह घटती भी महसूस करेंगे कि शहर रज़ा के करीब रहकर और इस तरह से नफ़रतों में जीना, शहर रज़ा से करीब होकर इस तरह महफिलों को उजाड़ देना, शहर रज़ा से करीब रहकर दुनियावी चाहत में डूबा रहना, ये तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप बता दें कि मैं जिस तरह आला हज़रत बेमिसाल है उसी तरह उस ज़िला के रहने वाले लोग भी बेमिसाल हैं। तो ये बेमिसाली उस वक़्त उसका पता चलेगा जबकि आप नात भी सुनेंगे, तकरीर भी सुनेंगे, आप मुस्तफ़ा की हदीस भी सुनेंगे, अल्लाह का कलाम भी सुनेंगे, और ये बता देंगे कि हम लोग तमाशे वाले नहीं हैं, हम लोग तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत वाले लोग हैं। तो आप बता दें कि हम 2 घंटे नहीं 4 घंटे बैठकर हम मुस्तफ़ा के ज़िक्र की महफिल में अपनी आखिरत सजाने संवारने का जज्बा रखते हैं। वह लोग जो दिल और दिमाग में कचरा भरे हुए हैं वो अपनी खैर मनाएं कि दिल अगर नापाक हुआ तो तुम हार्ट के मरीज़ हो जाओगे, ज़मीन बिक जाएगी, उसका इलाज नहीं कर पाओगे। अभी ये इस दिल में जितनी मोहब्बतें रहती हैं, इस दिल में जिस कदर अच्छी गुड फीलिंग्स रहती हैं और जहाँ अच्छे लोगों की सोहबतें रहती हैं वहाँ हार्ट की बीमारी नहीं होती। हार्ट की बीमारी वहाँ रहती है जहाँ तन्हाइयाँ ज़्यादा रहती हैं। हार्ट की बीमारी वहाँ रहती है जहाँ इस दिल में नफ़रत ज़्यादा रहती है। हार्ट की बीमारी वहाँ होती है जहाँ अच्छे लोगों की सोहबतें नहीं होती हैं, जहाँ लोग ताड़ी पीते हैं, जहाँ लोग शराब पीते हैं, जहाँ लोग हसद और जलन और कुदूरत रखते हैं, जहाँ लोग गरीबों के साथ नहीं बैठते हैं। हुजूर ने फरमाया है कि गरीबों के साथ बैठा कर उससे सीने का घमंड दूर होता है, सीने का कचरा दूर होता है। आका अलैहिस्सलाम हमेशा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ए अल्लाह मुझे मिस्कीन बना के ज़िंदा रख, हालत मिस्कीनियत में मौत अता फरमा और मिस्कीनों के साथ मेरा हश्र फरमा। ये कौन जो कायनात के मालिक व मुख्तार हैं, जो अरब व अजम के ताजदार हैं, जो ज़मीन और आसमान के ख़जाने के मालिक हैं, वो पैगम्बर आज़म कहते हैं कि इलाही मुझे मिस्कीन बना के ज़िंदा रख। इसका मतलब है मिस्कीनियत की बड़ी फजीलत है, और भले ही 50 करोड़ के मकान में बंदा रहे मगर दिल मिस्कीन जैसा रहना चाहिए। इस दिल में घमंड नहीं रहना चाहिए, इस दिल में कुदरत नहीं रहनी चाहिए। आका फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में राई के बराबर घमंड मौजूद हो, यानी बिल्कुल छोटा सा भी अपने मकान का घमंड, ज़मींदारी का घमंड, ख़ानदान का घमंड, मुलाजमत और नौकरी का घमंड, बाल बच्चों की खूबसूरती का घमंड, दामाद की मुलाजमत का घमंड, जवानी का घमंड, अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी का घमंड, कोई भी गुरूर अगर दिल में रहा तो मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। अपने आप डफली बजाना कमाल नहीं है, हमारी सोच कमज़ोर है, हमारी बात कमज़ोर है, मगर मुस्तफ़ा ताकतवर है, मुस्तफ़ा की बात भी तमाम कमज़ोरियों से पाक है।
और हुजूर से बढ़कर किसी की बात नहीं हो सकती। दुनिया का कोई भी दानिश्वर का कोई भी कौल हो, वह हुजूर से बढ़कर किसी का कौल नहीं है। यूरोप का दानिश्वर कहता है कि ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। मुस्तफ़ा इंसानियत के मर्ज का इलाज अपने पास रखते हैं, आदमियत की सारी समस्याओं का समाधान अपने पास रखते हैं। हुजूर इंसानियत के मुहाफिज का नाम है, समाज के सारे मसाइल का हल अपने पास रखते हैं। हुजूर ने क्या कहा, अरबों में क्यों नहीं खेलो मगर दिल मिस्कीन जैसा रखो, और फिर लोगों के साथ जमीन पे बैठ जाओ, पब्लिक के साथ रहो, नमाज तन्हा मत पढ़ो, मस्जिद में जाके पढ़ो, एक सफ में पढ़ो, जमात के साथ पढ़ो। जमात में अमीर गरीब फकीर राजा रंग किसान बादशाह सारे लोग एक साथ रहे, इसलिए जमात से पढ़ने की ताकीद की गई है ताकि तेरा दिल जिंदा रहे, मरे नहीं। तुम रहो 50 करोड़ के घर में, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ने तुम्हें मस्जिद आना है, और मस्जिद में अमीर गरीब काले गोरे सब सफ में खड़े होंगे, उसी सफ में तू खड़ा हो जा ताकि तेरे दिल से मकान और जमींदारी का जो गुरूर है वह सारा गुरूर मिट जाए, और मस्जिद में आकर यह बोलो कि कोई पत्नीदार बड़ा नहीं है, कोई जमींदार बड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। अल्लाह अकबर का माना होता है अल्लाह सबसे बड़ा है, और जो 5 वक्त मस्जिदों में जाके स्लोगन देगा अल्लाह सबसे बड़ा है, तो याद रखें उसके दिल और दिमाग से अपनी बड़ाई का तस्वुर ये मिट जाएगा, और अपनी पेशानी को ज़मीन पे रख के कहेगा कि इलाही मैं कमज़ोर हूँ तू ताकतवर है, इलाही मैं बंदा हूँ तू मेरा खुदा है, इलाही मैं अब्द हूँ तू माबूद है, इलाही मैं साजिद हूँ तू मस्जूद है, इलाही मैं कमज़ोर हूँ तू गनी है, इलाही मैं कुछ नहीं हूँ तू सब कुछ है, इलाही मैं छोटा हूँ तू सबसे बड़ा है। और जब बंदा 5 टाइम जमीन पे आम मुसलमानों से मिलकर अपनी पेशानी जमीन पे रख के कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है, तो अल्लाह उसकी पेशानी को उठाकर अल्लाह उसे इज्जतों से नवाजता है, अल्लाह उसे मर्तबे से नवाजता है। तू सिर्फ सजदे में सर को जमीन पे रख दे, अल्लाह तुझे इज्जत के आसमान पे पहुंचा देगा। अल्लाह तुम्हें इज्जत देना चाहता है, शर्त है कि जमीन पे 5 वक्त पेशानी रख। अगर तू जलील है तो अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा, अगर तू छोटा है तो अल्लाह तुझे बड़ा बना देगा, अगर तू कंगाल है तो अल्लाह सजदे की बरकत से तुझे खुशहाल बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाह हमें आजिज़ो खाकसार देखना चाहता है, अल्लाह हमें हमारे अंदर आजिज़ी देखना चाहता है, अल्लाह हमारे अंदर तजर्रो को देखना चाहता है। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा कितना रोता है मेरे सामने, अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा किस कदर अमीरी का सारा तस्वुर मिटा के मस्जिद में गरीबों के साथ खड़ा होता है, अल्लाह ये देखना चाहता है। वैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुरूर को नापसंद करता है। हुजूर फरमाते हैं कि राई के बराबर भी घमंड सीने में रहा तो वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा। अपने मन में आप कहते रहिए मैं फलां पीर साहब से मुरीद हूँ, जन्नत मेरी जागीर है, मैं साहब मैंने हज किया है 5 बार, जन्नत मेरी जागीर है। हर वक्त मोमिन डरता रहता है अल्लाह से जब तक कि ईमान की हालत में मर न जाए, और जब तक कि हिसाब किताब देकर मोमिन जन्नत में न चला जाए उस वक़्त तक किसी भी वक्त में ईमान के लुटने का अंदेशा रहता है। हम लोगों को चूँकि ईमान के ताल्लुक से बड़ी गहरी फिक्र नहीं है, इसलिए कोई पीर पे नाज कर रहा है, कोई मस्जिद बना के घमंड कर रहा है, कोई मदरसा चला के गुरूर कर रहा है, कोई साहब टोपी पहन के कह रहा है कि जन्नत मेरी जागीर हो गई, कोई 4-10 पैसे गरीबों को दे के कह रहा है अब मैं जन्नती हो गया। नहीं नहीं, जनाब सुफियान सौरी बहुत बड़े शेख, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के उर्स में आए हैं, बुजुर्गों की कहानी सुनिए। हजरत सुफियान सौरी जवानी के दिनों में उनकी कमर झुक गई थी, वह जवान थे, मगर इस कदर गहरा सदमा आपको एक वाक़े का मिला, उनकी कमर सदमे से झुक गई। चूँकि अभी अकल ही नहीं लोगों के पास है, पागलपनी ज़्यादा है,
इसीलिए वो सदमा से चूर नहीं होता है। वो चाहे बाप मरे तो भी जिंदा रहता है, चाहे माँ मर जाए तो 4 दिन के बाद भूल जाता है, चाहे वो साहब शराब पिए तो भी अपने आप को सबसे बड़ा जन्नती और सुथरा समझता है। ये समझ लें कि दिल मर चुका है। वरना एहसास जब दिल में रहता है तो एक वक्त की नमाज अगर छूट जाए तो बंदा अपने आप को मुर्दा तस्वुर करने लगता है। जब बंदा फजर की नमाज छोड़ता है तो समझ लेता है कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरी दौलत, सारी चीज़ें तबाह हो गई। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि फजर की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया माफिया से बेहतर है। और अगर जो नमाज छोड़ दे तो समझ लें कि उसकी सारी दुनिया लुट गई, वो तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ फजर छोड़ने के बाद भी सीना तान के बंदा चलता है, इसका मतलब है कि एहसास उसका मिट चुका है, उसका दिल मर चुका है। हुजूर फरमाते हैं मन फाततहुल अस्र कान्नमा फुतिरा अहलुहु व मालुहु। हदीस में आया है कि जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई तो गोया उसके बाल बच्चे माल सब तबाह बर्बाद हो गए। ये मुस्तफ़ा की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है मन फाततहुल अस्र, जिसकी अस्र की नमाज फौत हो गई कअन्नमा फुतिरा अहलुहु व मालुहु, गोया उसका अहलो अयाल, उसका बाल बच्चा, उसका माल सब तबाह बर्बाद हो गया। एक वक्त की नमाज अगर किसी अल्लाह के वली की छूट जाती थी, वह बैठ के रोते थे, घर में जमात छूट जाती थी। लोग कहते थे कि मेरा बेटा अगर मर जाता तो सारा समाज मेरी ताज़ियत को आता और सारा समाज आके मुझको दिलासा दिलाता कि सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें अजर अता फरमाए, तेरे बेटे को ले लिया अल्लाह ने अमल बदल अता फरमाए। तो मेरा बेटा मर जाता तो सारा समाज मुझको मेरी ताज़ियत के लिए आता, जबकि बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत मुझको आ गई। वो मुसीबत ये आई कि मेरी जमात छूट गई, मेरी नमाज छूट गई। मगर ताज्जुब है कि लोग मेरे पास ताज़ियत को नहीं आए, जबकि बेटा के मर जाने के बाद सारा समाज मेरे पास आता। जबकि बेटा के मरने से बड़ी मुसीबत है नमाज का छूट जाना, बेटे के मरने से बड़ी मुसीबत है जमात का छूट जाना। ये वह बोलता है जिसका दिल जिंदा है, जिसका शऊर जिंदा है, जिसका एहसास जिंदा है, जिसका हिस्स जिंदा है। इसीलिए गरीब होना ये ऐब की बात नहीं है, बल्कि गरीब होना तो फख्र की बात है। पैगंबर आजम के घर में 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। सैयदा आयशा कहती हैं कि मैं चांद को देखती, दूसरे महीने का चांद देखती, तीसरे महीने का चांद निकलता, यहां तक कि शहरैन 2 महीने गुजर जाते मगर मुस्तफ़ा के घर वाले के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी। ना रोटी बनती थी और ना सालन और तरकारी बनती थी, बल्कि सिर्फ खजूर पे, पानी पे गुजर बसर होता था। ये सरकारे दो जहां के निजी घर, अपने जाती घर की सादगी थी कि 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी। अगर हमारे घर में भी अगर दोपहर में आग न सुलगे तो ऐब की बात नहीं है। अगर हमारे घर में 2 दिन का फाका हो जाए ये ऐब की बात नहीं है, चूंकि हम गिरे हुए हैं इसीलिए गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा दिल जिंदा हुआ उस दिन अगर किसी गरीब को मैं देखूंगा ये नहीं बोलूंगा ये जलील है, ये गरीब है, बल्कि उस दिन मेरे दिमाग में ये बात आएगी कि मुस्तफ़ा ने कहा है कि अगर मालदार जन्नत चला भी गया तो गरीब उससे 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। मुस्तफ़ा कहते हैं गरीब मेरी उम्मत के मालदारों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे। अगर किसी गरीब को आपने देखा, ये मत कहना कि किसी जुर्म की सज़ा इसको मिल रही है, ये मत कहना कि किसी इसके बाप दादा ने कोई गलत काम किया होगा इसीलिए इसका बेटा मजदूरी कर रहा है, ये गरीब है। जो आदमी खलीज होता है वो गिलासत को पसंद करता है। पाखाने के कीड़े को अगर 50 लाख रुपए का ऊद उसको सूंघा दें वह मर जाएगा, उसी वक्त पाखाना का कीड़ा जिंदा रहता है जब तक कि वो गिलासत में लिपटा हुआ रहता है। लेकिन गुलाब चूसने वाला भोरा वह जब तक उसे गुलाब नहीं मिले उस वक्त तक वो उसको जिंदगी नहीं मिलती है। जहां गंदी महक आई वो गुलाब का भोरा मर जाता है। तो जो अच्छे लोगों की सोहबत में रहने के आदी हैं उसके दिमाग में कुरानी सोच पैदा होती है, उसके दिल दिमाग में मुस्तफ़ा के फरमान का नूर रहता
देता है, वह कभी भी रंग के एतबार से नहीं सोचता, वह कभी माल और गुर्बत के एतबार से नहीं सोचता, वो तो सारी बातें मुस्तफ़ा के फरमान की रोशनी में सोचता है। तो किसी गरीब को अगर अल्लाह ने गरीब बनाया है, उसके जुर्म की सजा नहीं है। अगर उस गुर्बत में दीनदारी है, ये गौर से सुन लेना, अगर उस गुर्बत में दीनदारी है यानी नमाज है और बड़े बड़े क्राइम से वो गरीब बच रहा है, उस पर तो हज फर्ज ही नहीं है कि वो हज करे। गरीब पर ज़कात फर्ज ही नहीं है कि ज़कात दे। गरीब पर तो सदक़े फित्र वाजिब ही नहीं है कि सदक़े फित्र निकाले। जो गरीब है उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है वो कुर्बानी करे। कुर्बानी वाजिब है किस पर? मालदार पर, साहिब माल पर, साहिब निसाब पर। तो अगर वो कुर्बानी नहीं किया, उससे पूछा जाएगा क़यामत के दिन तुमने कुर्बानी क्यों नहीं किया? तुझ पर कुर्बानी वाजिब हुई आप 15 साल की उम्र में और आज 60-70 साल हो गए, तू 5 साल से कुर्बानी कर रहा है। ये बता दे कि 40 साल से तुझ पर कुर्बानी वाजिब रही, तुमने नहीं किया, उसका जवाब तुम बताओ। अल्लाह पूछेगा कि तुमको मैंने माल दिया, उसकी ज़कात तुमने कितनी निकाली? 1 करोड़ में 2.5 लाख ज़कात निकालना था, तुमने 50,000 निकाला, उसके बाद नहीं निकाला। ये बता दे कि इस माल का हिसाब दे। मैंने माल दिया, उसकी ज़कात तुमने कैसे निकाली? 1 लाख हो तो 2,500 रुपये ज़कात निकालना है। अगर तुम्हारे पास माल तिजारत है, उसकी ज़कात निकालनी है। अगर बीवियों के पास जेवरात हैं, उसकी ज़कात निकालनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेवर पहनने में मज़ा आ रहा है, शादी ब्याह के फंक्शन में जेवरात का मुकाबला हो रहा है कि फलां की बीवी साहब वो गले में मोटा चैन पहन के आई थी, फलां की बीवी और हाथ में मोटा कंगन पहन के आई थी, और पूरे समाज में उसका चर्चा हो जाए कि उसके गले में बिल्कुल पतला हार था और उनके गले में बिल्कुल सोने का हार 2 लाख रुपए का था। तो यह 2 लाख रुपए का हार बनाना कमाल नहीं है, कमाल है कि जब तक वह हार रहेगा हर साल ज़कात निकालना फर्ज है, उसको ज़कात देना ही होगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस के माल पे सिर्फ ज़कात फर्ज है, जो जेवरात पहनने के हैं उस पर भी ज़कात फर्ज है, और जब तक वो जेवर है हर साल फर्ज है। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया तो हो गया, नहीं, जब तक वो जेवर आपके पास है हर साल फर्ज है, चाहे उससे आपका कोई फायदा हो या ना हो। वह माल आपके घर में है, उस पर ज़कात फर्ज है। आपने खरीदा 50 साल पहले, आपने कभी कभार दे दिया थोड़ा सा माल, क़यामत के दिन हिसाब देना होगा कि तुमने ज़कात निकाली क्यों नहीं। सदक़े फित्र का हिसाब, ज़कात का हिसाब, कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब। जो ज़मीन अल्लाह ने दी है 10 बीघा 25 बीघा, जो उससे मैं गन्ना की खेती करता हूँ, उससे मैं गेहूँ की खेती करता हूँ, उससे मैं धान उपजाता हूँ, धान का हिस्सा तुमने निकाला कि नहीं निकाला? तुमको मैंने गेहूँ दिया 50 कुंटल, उसका तुमने कितना हिस्सा निकाला? आसमान से बारिश हुई तो हर 10 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। अगर तुमने पानी खरीद के सिंचाई करी तो हर 20 केजी में 1 केजी देना खुदा की राह में। ये बता दें कि हिसाब देने में पसीना छूट जाएगा, 500 साल लग जाएंगे हिसाब देने में। कुर्बानी का हिसाब, उश्र का हिसाब, गन्ने धान गेहूं की खेती का हिसाब, आलू जो सब्जी उपजाते हैं उसका हिसाब, जो आपने आम का बाग बनाया है उसका हिसाब। तो ये किसान हिसाब देने में लगा रहेगा, ये मालदार ज़कात का हिसाब देगा। गरीब ना उस पर ज़कात फ़र्ज है, ना उस पर सदक़े फित्र वाजिब है, ना उस पर कुर्बानी वाजिब है, वह सिर्फ नमाज उस पर फ़र्ज है। वह पाबंदी से मजदूरी करे तो भी नमाज पढ़े, ईंट ढोए तो भी नमाज पढ़े, दूसरों के खेत में हल चलाए तो भी नमाज पढ़े, बीमार रहे तो भी नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है, नमाज पढ़ने में 8 घंटे नहीं लगते हैं। 8 घंटे ईंट ढोने के बाद तब 500 रुपये मिलते हैं, और यहाँ तो 5 नमाजों को मिला के 1 घंटा का टाइम भी नमाज में नहीं लगता है। तुम 1 घंटा लगा दे, अल्लाह महासंख्यों रुपए की जन्नत तुझको अता फरमा देगा। अल्लाह ये देखना चाहता है तू 10 मिनट निकाल, तू 10 घंटा अपने खेत में रह, नमाज ज़ोहर के 10 मिनट निकाल, तू रात भर 8 घंटे की गहरी नींद ले, और जिस रब ने नींद दी उस रब की खातिर फजर के लिए 10 मिनट का टाइम निकाल। तू 10 मिनट का टाइम खुदा के लिए निकाल दे और सिर्फ नमाज पाबंदी से पढ़। ये ईंट ढोना तेरे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। जो मजदूर पसीना बहाता है और हलाल रोजी कमाता है, पसीने की एक एक बूंद उसके गुनाहों के दाग को मिटा देती है। तो गुर्बत ऐब की बात नहीं है। गरीब सिर्फ नमाज पढ़ ले, वह झूठ न बोले, वह जिना न करे, वह शराब न पिए, वह साहब चुगलखोरी न करे, वह ईमानदारी से रहे, काम में तो धोखाधड़ी न करे, वह हलाल तरीके से मेहनत से कमाए। मालदार जो तुम्हारे गांव में 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला है, जो तुम्हें जलील समझता है, अगर तुमने नमाज पढ़ी, गुनाहों से बचा, इन मालदारों से 500 साल पहले अल्लाह जन्नत में तुझको
तुझको अता फरमाएगा। जगह इसके मुकाबले में 5 साल नहीं, 5 दिन नहीं, 50 साल नहीं, 500 साल, 500 साल पहले तुम इन जमींदारों के मुकाबले में जन्नत जाएगा। दुनिया में थोड़ा सब्र कर लेना, दुनिया में नर्वस मत होना, इन मालदारों से मत चिढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले का शिकवा मत करना कि अल्लाह ने मुझको गरीब बनाया, सामने वाले को मालदार बनाया। अगर तुमने शिकवा नहीं किया, अल्लाह की मर्जी पे राजी रहे, अल्लाह ने जो तेरे हक में जितनी रोजी लिखी उस पर तुमने सब्र किया और नमाज का दामन नहीं छोड़ा, तो ये मालदार को देख के आज तू ललचाई निगाह से देखता है, हसरत करता है कि इनके पास 50 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास नहीं, मैं किसी काम का आदमी नहीं हूं। इनके पास 100 बीघा जमीन है, मेरे पास रहने का घर नहीं, मैं इनके सामने किसी काम का आदमी नहीं हूं। सब्र से काम लेना, इन 50 करोड़ की गाड़ी वाले से 500 साल पहले तू जन्नत जाएगा। 1000 बीघा जमीन के जोतने वाले नवाब से 500 साल पहले जन्नत जाएगा। ये कोई मौलवी नहीं बोल रहा है, ये तुम्हारे दिल बहलाने की बातें नहीं हो रही है कि मैं तुम्हारा दिल रखने के लिए, गरीबों की दिलजोई के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। जिस नबी के कहने से तूने अल्लाह को एक माना, जिस नबी के कहने से तू नमाज पढ़ता है, जिस नबी के कहने से जन्नत और जहन्नम पे विश्वास है, मुस्तफ़ा सच्चे मुस्तफ़ा ने कहा कि इस्लाम हक है, कुरान हुजूर पे नाजिल हुआ है, हम पर नाजिल नहीं हुआ है, और हुजूर ने कहा कुरान अल्लाह का कलाम है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि क़यामत हक है, हमने मान लिया। हुजूर ने कहा कि अल्लाह है दुनिया का पैदा करने वाला, मैंने मान लिया। तो मैंने खुदा को देखा नहीं, मुस्तफ़ा के कहने से मान लिया। मैंने, मुझ पर कुरान नाजिल नहीं हुआ, हुजूर के कहने से मैंने कुरान पर ईमान लाया। तो जिस मुस्तफ़ा के कहने से तू ईमान लाया है, उसी मुस्तफ़ा का ये फरमान है कि मालदार के मुकाबले में गरीब 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। इसलिए गरीबों, खुशखबरी हो, बशारत हो, अगर तुमने नमाज का दामन मजबूती से थामा और तुमने ज़िना और शराब से अपने दामन को दागदार नहीं बनाया, तो तू फख्र करके अल्लाह ने गरीब बना के एहसान किया है ताकि 500 साल पहले तुझको जन्नत में जगह अता फरमा दे। ये बात वह सोचेगा जो मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ता है, ये बात वह सोचेगा जो आलिमों की सोहबत में रहता है, ये बात वह सोचेगा जो कुरान हदीस का मुताला करता है, ये बात वह सोचेगा जो अल्लाह के वलियों की सोहबतों में रहता है, जो चोर की सोहबत में रहे, और जो डकैत की सोहबत में रहे, जो बेनमाजी की सोहबत में रहे, जो ज़िनाकार की सोहबत में रहे, जो सूदखोर की सोहबत में रहे, जो दिन रात अपनी आंखों में अजनबी औरतों को बसा ले, उसकी सोच गंदी, उसकी आंख गंदी, उसका दिल गंदा, उसका जिगर गंदा, उसकी आने वाली नस्लें गंदी। इस आंख में जो माँ बाप का चेहरा बसा ले, जो मस्जिदों की दीवार बसा ले, जो बुजुर्गों का चेहरा बसा ले, जो गुंबदे खजरा खाने काबा बसा ले, जो कुरान के औराक को बसा ले, जो मुस्तफ़ा की अहादीस के चैप्टर को बसा ले, उसकी आंख उजली, उसका दिल उजला, उसकी सोच उजली, उसकी फिक्र रोशन, उसकी दुनिया भी रोशन होगी, उसका उक़बा भी रोशन हो जाएगा। दोनों जहान की रोशनी नेकों की सोहबत में मिलने से हासिल होती है। दोनों जहान का नूर कुरान हदीस पढ़ने से मिलता है। आज दुनिया उजड़ क्यों गई? अच्छों की सोहबत ही मुयसर नहीं है। आज लोगों के चेहरे पे मायूसियत क्यों है? लोग नेक लोगों का चेहरा ही नहीं देखता है, सब जमींदारी के घमंड में पड़ा हुआ है, कोई मकान के घमंड में डूबा हुआ। अरे मैं बड़ा हूं, ये मौलवी साहब क्या करेगा, ये 10,000 महीना कमाने वाला मस्जिद का इमाम, ये क्या बड़ा बनेगा, ये क्या मुझको जुमा के दिन तकरीर में बताएगा कि झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है। नहीं मिल रहा है पैसा 10,000 रुपये कमाने के लिए, मेरे गांव में पड़ा हुआ है, खाना मैं खिलाता हूं और चंदा दे के तनख्वाह मैं देता हूं, और ये मौलवी साहब मुझको कहता है कि हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, इल्लीगल है। तो हम पैसे की वजह से किसी की हैसियत को आंकते हैं। पैसे इसके पास कम है इसलिए इसका कोई वकार नहीं है। मगर तुम्हें मालूम है, अगर मस्जिद का इमाम आलिम दीन है, वो आलिम बाअमल है, तो याद रखना आलिम बाअमल का मर्तबा इतना बड़ा होता है कि वह रास्ते से चलते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं, समंदर की मछलियां दुआ करती है, सुराखों की चूटियां दुआ करती हैं, और आलिम रब्बानी अगर सो जाए तो हर सांस के बदले में अज्र मिलता है। और आलिम दीन बच्चे को 5 मिनट रात में कुरान पढ़ा दे और कोई 5000 रकत नमाज नफ्ल रात भर पढ़े, तो यह 1000 रकत नमाज नफ्ल पढ़ने से आलिम दीन का 5 मिनट दीन सिखा देना यह काम बेहतर है। यह है इल्म मुस्तफ़ा के हुसूल का फैज़ान कि आलिम दीन नाइब पैगंबर कहलाता है, आलिम दीन नाइब रसूल कहलाता है। इसलिए हम पैसे की वजह से मस्जिद के इमाम की अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यहाँ हम घमंड में
डूबे हैं मकान का गुरूर, जमींदारी का गुरूर, मुलाजमत का गुरूर, अच्छा कपड़ा पहनने का गुरूर। खबरदार, मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा है। मुस्तफ़ा ने ये कहा है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। मुस्तफ़ा कहते हैं अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह तेरे चेहरे को नहीं देखता कि तू कितना खूबसूरत है। अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ, अल्लाह तुम्हारी दौलत को नहीं देखता कि इतना बड़ा मालदार है। बट अल्लाह सीज योर हार्ट, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता है, तुम्हारे इंटेंशन को देखता है, तुम्हारी नीयतों को देखता है, तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अहवाल को देखता है, तुम्हारे कैरेक्टर को देखता है, तुम्हारे किरदार को देखता है। बहुत सारे गोरे चेहरे वाले का चेहरा बंदर जैसा हो गया, बहुत सारों का चेहरा अल्लाह ने सूअर जैसा बना दिया, बहुत सारे का चेहरा आज अल्लाह का अजाब है कि अरबों के माल में रहने के बावजूद 1 दर्जन बीमारी से चेहरा काला है। क्योंकि जिसको दिल की बीमारी हो गई उसके चेहरे पे नूर कभी नजर नहीं आ सकता, चाहे वह मंत्री रहे या प्रधानमंत्री रहे, चाहे वह अरबपति रहे या प्रेसिडेंट रहे। दिल की बीमारी वाले का चेहरा देख के पढ़ सकते इसका दिल मरीज है। वो हमेशा बुझा बुझा रहता है, उसका दिल हमेशा उसका चेहरा काला रहता है, वो हमेशा अंदर के पेन को महसूस करता हुआ अंदर से टूटा हुआ होता है। अगर यकीन नहीं आए तो कभी संसद भवन को देखना, कभी पार्लियामेंट हाउस में जहां 500 से ज्यादा एमपीज रहते हैं, उस एमपीज के चेहरों को देखना कि अक्सर लोगों का टोन ऊंचा होता है, अक्सर लोगों को हार्ट की बीमारी होती है। ये पार्लियामेंट में बैठा है, ये प्रधान, ये मंत्री है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मगर उनका चेहरा बुझा बुझा सा है। समझ लेना इसको दिल की बीमारी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बावजूद उसका चेहरा बुझा सा है, दिल की बीमारी है। कभी शरद पवार को देख लेना, शरद यादव मर गया, कभी उसका चेहरा तुमने देखा था। अभी लालू प्रसाद का चेहरा देख लेना, मुलायम सिंह मर गया, उसका चेहरा देख लेना। ये वह लोग हैं जो अरबों में खेलने वाले लोग हैं, मगर उनका चेहरा काला था क्योंकि उनके पास दिल की बीमारी थी। हार्ट की खतरनाक बीमारी से चेहरा काला हो जाता है, उसको सुकून नहीं मिलता है। भले ही वह मसनूई तौर पर मुस्कुरा दे, अलग बात है, वह सच्ची खुशी नहीं मिलती है। जैसे समाज के बेशुमार लोग हैं जो पान खाते हैं और चौक चौराहे पे पान फेंक कर होंठ लाल करके वो कहना चाहते कि मैं बहुत खुश हूं, वो अंदर से इतना टूटा हुआ रहता है। उस मुसीबत को पर छुपाने की खातिर वो पान खाता है। जिस तरह बहुत सारी फाहिशा औरतें हैं जिन्होंने बीमारी की वजह से, ज़िनाकारी की वजह से उसकी सेहत गल चुकी होती है, उसका चेहरा मर चुका होता है, लेकिन कराहत को अपनी तरफ माइल करने के लिए वह होठों को लाल किए रहती है, वह अपने चेहरे को 50 टाइप के लोशन से सजा के रखती है। उसका चेहरा देखने में भद्दा लगता है, 1000 वो लोशन लगाए, 1000 लिपस्टिक लगाए, पर उनका चेहरा बताता है कि अंदर से मरीजा है, ये अंदर से दुखी है, ये अंदर से टूटी हुई है, निस्वानियत के औसाफ से खाली है। लेकिन गांव देहात की वो औरत जो नमाजी परहेजगार हो, अगरचे वो कोई लिपस्टिक न लगाए, न अपने चेहरे पे कोई लोशन लगाए, मगर न सजदे का हुस्न उसके चेहरे से ऐसा नुमाया होता है जैसे कोई हूर जमीन पे उतर आई हो। क्योंकि 50 प्रकार के लोशन में अल्लाह ने वह हुस्न नहीं रखा है जो हुस्न सजदा करने में रखा है। अगर औरतें अपने सजदे को थोड़ा दराज कर दें और सजदा खत्म होने के बाद अपना चेहरा आईने में देखें, जो 50,000 खर्च करके लोशन लगाने में जो चेहरा हसीन न होगा, यह सजदे की वजह से जब ब्लड प्रेस, जब हार्ट का सर्कुलेशन ब्लड का जबरदस्त ढंग से होता है, वाफिर मिकदार में चेहरे की सारी रगों में खून फैल जाता है। तो दानिश्वर कहते हैं, अमेरिका और यूरोप का दानिश्वर कहता है, औरतों को, मुसलमान खवातीन को लोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वह सिर्फ सजदा करें और सजदा को लंबा करें। अगर यकीन न हो तो सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देखें, बगैर लोशन के सजदे का नूर उसके चेहरे पे नजर आएगा। अंदर से जो दिल का मरीज होता है वह टूटा होता है, दिल का मरीज बुझा बुझा सा रहता है, दिल के मरीज के चेहरे पे कभी खुशी के आसार नहीं होते हैं। तो धनवान होना और है और पुरमुसर्रत जिंदगी गुजारना और है। ये इमाम साहब मस्जिद का 10,000 कमाने वाला चेहरे पे फेयर एंड लवली नहीं लगाता है, ये अपने होठ में लिपस्टिक नहीं लगाता है, यह सिर्फ तेल लगाता है मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल करते हुए। लेकिन जिस दिन अमामा बांधकर और जुब्बा पहनकर जब जुमा के दिन मेंबर पे खड़ा होता है, अरबपति नीचे है, बैरिस्टर नीचे है, लायर नीचे है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नीचे है, उसका बेटा जो अमेरिका पढ़ने गया है बैरिस्टर बनने, वो अपना घर आया है, वो भी
भी नीचे है। और गरीब का बच्चा 10,000 महीना कमाने वाला वह मिंबर पे चढ़ा हुआ है, अमामा बांध कर आसा लेकर, जब वो कहता है सबीलुकुम तवीलुन तवील व ज़ादुकुम कलीलुन कलील, तो ऐसा लगता है जैसे कमांडर इन चीफ है जो फौज को ललकार रहा है, जैसा कोई बादशाह है जो अपनी रियाया से खिताब कर रहा है। ये बताते 10,000 में ये हुस्न कहां से आया, ये 5,000 रुपये महीने में चेहरे का नूर कहां से आया। ना लिपस्टिक है, ना फेयर एंड लवली है, यह नूर है दीन की खिदमतों का नूर है, यह जिक्र इलाही का नूर है, यह दुरूद मुस्तफ़ा का नूर है, यह सब्र का नूर है, यह तवक्कुल का नूर है, यह कनाअत का नूर है, दीन मोहम्मदी की खिदमत का नूर है। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि जो मेरी हदीस सुने और दूसरों को सुनाए, अल्लाह उसे हरा भरा रखे। नद्दर अल्लाह अमरन मन समिअ मिन्ना हदीसन फबल्लगहु कमा समिअ। हुजूर ने कहा अल्लाह उसे हरा भरा रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफ़ा की दुआ मालदारों के साथ नहीं है, अरबपति के साथ नहीं है। अल्लाह अरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह खरबपति को हरा भरा रखे, अल्लाह पुलिस में नौकरी करने वाले को हरा भरा रखे, अल्लाह कॉलेज के प्रोफेसर को हरा भरा रखे, अल्लाह स्कूल के टीचर को हरा भरा रखे, अल्लाह मकान वाले को हरा भरा रखे, अल्लाह गाड़ी वाले को हरा भरा रखे। ये दुआ मुस्तफ़ा ने नहीं की। मुस्तफ़ा ने क्या दुआ की? अल्लाह उसे हरा भरा रखे, सरसब्ज़ो शादाब रखे जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। ये मुस्तफ़ा की दुआ है कि 10,000 कमाने वाला अरबपति का कान काटता है और वह मालदारी के दिन गुजारता है, उसका चेहरा भी नूरानी होता है, उसकी दुनिया भी नूरानी होती है। अल्लाह ने चाहा तो उसकी आखिरत भी नूरानी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार रज़ा साहिब क़िबला ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस सरजमीन तिगड़ी ज़िला बरेली शरीफ। हमारे समाज से नूर आज खत्म हो गया। घमंड ने मुझको जानवर बना दिया, गुरूर ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो गुरूर आदमी को अब होता है कि अपने मजहब पे घमंड हो कि अल्लाह ने मुझको मोमिन बनाया है। यहाँ घमंड इस्लाम पे नहीं है, यहाँ तो बुझा बुझा सा है आदमी, शिकायत का शिकार आदमी साहब वो कज फिक्री का शिकार रहता है कि हमें मोमिन बना के टेंशन में आजमाइश पे डाल दिया। ये दुनिया के सारे लोग मुझे खाना चाह रहे हैं, ये सारे कुफार मुशरिकीन मुझे मारना चाहते हैं। अब ये इस्लाम को बोझ समझता है कि हम बेकार मुसलमान हुए, बेकार मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल बड़ा खतरनाक है। हिंदुस्तान के मुशरिक भी मुझे मारना चाहते हैं, अमेरिका के यहूदी भी मुझको मारना चाहते हैं, बरतानिया के ईसाई मुझको मारना चाहते हैं, ये सारे लोग मुझको मारना चाहते हैं। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, कोई किसी की बात लेके नहीं फिरता। ये बिकाऊ मीडिया दिन रात मुसलमान इस्लाम ये करता रहता है। चलो कम से कम इतना तो करता रहता है कि इस्लाम का चर्चा तो कर रहा है, इसी बहाने आने वाली नस्लें इस्लाम का मुतारे करने का मजाज तो ले रही है। ये भले ही सोचता मैं इस्लाम को डैमेज कर रहा हूँ, इस्लाम को बदनाम कर रहा हूँ, लेकिन जब बार बार इस्लाम और मुसलमान मीडिया वाला बोलेगा तो बच्चों के दिमाग में होता जरा मुताला करूँ इस्लाम किसे कहते हैं, जरा मैं मुताला करूँ इस्लाम के पैगंबर की तालीमात क्या है। ये मीडिया वाला मुस्तफ़ा की इज्जत को धूमिल करने के लिए ये हुजूर का नाम लेता है, मगर अमेरिका यूरोप के लाखों बच्चे जब मीडिया में मुस्तफ़ा दान रहमत का नाम सुनते हैं वो हुजूर की सीरत पढ़ने का शौक उनको पैदा होता है। जरा देखें ये मीडिया वाले कहते हैं इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने जिहाद किया, जिहाद का कानून दिया, इन्होंने लड़ने झगड़ने का कानून दिया। जरा पढ़ें मोहम्मद अरबी को, ये कौन थे, ये कहाँ पैदा हुए, इसका मैसेज क्या है, इसका सबक क्या है। एक कौम मुस्लिम तू सुन ले, अमेरिका यूरोप का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वहां का कोई दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, वहां का साइंटिस्ट कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। कोई दिन नहीं गुजरता। गिराने दे नेतन्याहू को बम फिलिस्तीन के बच्चों पे। नर्वस कभी मत होना, मुसलमान हमेशा जिंदा रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मुसलमान तो शहादत के लिए पैदा हुआ है, मुसलमान तो अल्लाह के लिए मरने के लिए पैदा हुआ है। मरना तो सबको है ही, चाहे अपने खेत में मरो, चाहे खलियान में मरो, चाहे हॉस्पिटल में मरो, चाहे बीमार होकर मरो, चाहे एक्सीडेंट करके मरो, तो मरना जब है
ही तो क्यों एड़ी रगड़ के मरना। आला मौत है वो जो खुदा के नाम पे आ जाए, गर्दन कट जाए। ये खाने पीने वाला नहीं समझ सकता कि शहादत किसे कहते हैं। शहादत फिलिस्तीन की औरतों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के बच्चों से पूछो शहादत किसे कहते हैं, वहां के मर्दों से पूछो शहादत किसे कहते हैं। वह रो नहीं रहा है कि मैं मुसलमान को मुसलमानियत की सजा मिल रही है, वह रो नहीं रहा है 70 साल से हम पे बम गिर रहे हैं। वहां के लोग रो नहीं रहे हैं कि हमारे ऊपर ये इस्राइल और अमेरिका बम गिरा रहा है। वह फख्र करते हैं कि अगर आज नहीं तो कल कोई ना कोई मेरा बच्चा पैदा होगा, उसको सलाहुद्दीन का रोल अदा करेगा। अगरचे लाखों शहीद हो गए मगर इसी इंतजार में वहां की खवातीन बैठी है और फिलिस्तीन छोड़कर भाग नहीं रही है। आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन जन्म लेगा, खालिद इब्ने वलीद का गुलाम जन्म लेगा, साद इब्ने वकास का गुलाम जन्म लेगा, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह का गुलाम जन्म लेगा जो किबले अव्वल को आजाद करवाएगा, फिलिस्तीन को आजादी दिलवाएगा। उस सलाहुद्दीन के इंतजार में 70 साल से बम खा रही है और यह रंग लाएगा। अब वह दिन करीब आ रहा है कि इस्राइल जलील होगा, यहूदी जलील होगा, नसरानी जलील होगा, इस्लाम जिंदा होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा, हर जगह का मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह दिन आने वाला है, वह हालात पैदा हो रहे हैं। इसलिए कि जैसे जैसे इल्म बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों को तजस्सुस बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिसर्च का रुझान दुनिया में बढ़ रहा है, वैसे वैसे कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन अमेरिका का कोई साइंटिस्ट कलमा ना पढ़े, यूरोप का कोई इंजीनियर कलमा ना पढ़े। एक बहुत तेजी से फैलने वाला मजहब दुनिया में मजहब इस्लाम है। यही हिंदुस्तान की गोदी मीडिया को यह बात अच्छी नहीं लगती है कि ऑस्ट्रेलिया के फला किंग ने कलमा पढ़ा, अमेरिका का फला अरबपति कलमा पढ़ा, यूरोप की फला शहजादी कलमा पढ़ी। ये सारी खबरें जब आती है, ये खबरें चैनलों पे नशर नहीं करता है, ये नशर नहीं करता। हाँ, कोई मुसलमान किसी बुराई मुलविस हो जाए उसको हाईलाइट करके दिखाता है, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया, ये मुसलमान है, इन्होंने ऐसा कर दिया। यही सारी बातें गोदी मीडिया को बोलने दें। आप इसी ख्याल में जिंदा रहें कि इस्लाम दबने नहीं आया है, इस्लाम कुफ्र दबाने आया है, शिर्क मिटाने आया है, जुल्मत मिटाने आया है। किसी जालिम की तलवार इस्लाम खत्म नहीं कर पाएगी, किसी बादशाह की सल्तनत इस्लाम को मिटा नहीं पाएगी। इस्लाम फैलने आया है, इस्लाम सिकुड़ने नहीं आया है। इस्लाम इतना फैलेगा कि हर कच्चा पक्का घर में इस्लाम फैलेगा, अमेरिका से लेके मलेशिया तक हर घर में इस्लाम फैलेगा, हर अमीर और गरीब के घर में इस्लाम फैलेगा। मुस्तफ़ा सच्चा, मुस्तफ़ा की बात सच्ची। आने वाला वो वक्त आएगा कि हर कच्चा पक्का घर इस्लाम वहां दाखिल हो जाएगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरी वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इसलिए ए मोमिन, अपनी नमाज के बारे में सोच, अपने रोजे के बारे में सोच, अपने हज व ज़कात के बारे में सोच, अपने अखलाक आदत व अतवार के बारे में सोच, अपनी गंदी आदतों को दूर कर। मुस्तफ़ा ने जो कुछ कहा है उनकी सुन्नतों पे अमल कर। इस्लाम के बारे में मत सोच ज्यादा। इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है, मुस्तफ़ा का पसंदीदा मजहब है। इसलिए अल्लाह को कोई सी दूसरे खुदा से कोई खतरा नहीं है, कोई दूसरा खुदा है ही नहीं जो अल्लाह को खतरा हो। अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह की शान कोई घटा ही नहीं सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबिल में कोई दूसरा खुदा नहीं है तो कैसे इस्लाम दबेगा, कैसे कुरान मिटेगा, कैसे खुदा का नाम लेने वाला घटेगा। अल्लाह जब बंदों को मारना चाहता है तो वह उसको मारने में 48 दिन नहीं लगते, 48 घंटा नहीं लगता, 48 साल नहीं लगता। जब अल्लाह 50 लाख को मारना चाहता है तो सिर्फ 50 सेकंड का जलजला पूरी आबादी को जमीन में धंसा देता है। सुनामी का तूफान लाखों को समंदर की आगोश में ले लेता है। ये मौसम की खराबियां, ये आग आसमान से बरसती है और हजारों लोग मौत की आगोश में चले जाते हैं। तुर्की का जलजला तुमने देखा होगा, उस्मानाबाद का जलजला तुमने सुना होगा, सुनामी का तूफान 10 साल पहले आया उसको तुमने देखा होगा, सैलाब के मौसम में जब पानी बहता है गांव का गांव तबाह होता है उसको तुमने देखा होगा। इसलिए ये जो कुछ तमाशा दुनिया में हो रहा है, चाहे अमेरिका करे, चाहे इस्राइल करे, चाहे दुनिया के लोग करे, चाहे अरब के हिजड़े हुक्मरां अपने भाइयों को ज़बह होता हुआ देखे, उसकी जबान ना खोले, कुर्सी प्यारी हो, बदतमीज तू कल मरेगा, तेरी लाश में कीड़ा पड़ेगा। जिस तरह कर्नल कज़ाफी मरा, जिस तरह
लीबिया का कर्नल कज़ाफी मरा, तू भी मरेगा। मोहम्मद बिन सलमान, जिस तरह यासिर अरफात मरा, तू भी मरेगा। जिस तरह मिस्र का सदर मरा, उसी तरह तू भी मरेगा। जिस तरह सद्दाम हुसैन गए, उस तरह तू भी जाएगा। पर सद्दाम तो शेर था जो फांसी के फंदे पे चढ़ने के बाद वह कलमा पढ़ा, अपनी कौम की मोहब्बत में मरा। और तू कैसे मरेगा? तू यूरोप का गुणगान करके मरेगा, तू अमेरिका का तलवार चाट के मरेगा, तू यहूदी का फतवा पढ़ के मरेगा, तू नसरानी की दलाली करके मरेगा, पूरी मौत मरेगा। इसलिए कि तू मुसलमानों की राजधानी जो मक्का मदीना है, वहां की तू कमान संभाला है, वहां का तू हाकिम है। 25,000 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और तुम्हारे सीने में दर्द नहीं पैदा हुआ, तुम्हारे सीने में एहसास नहीं पैदा हुआ। हिंदुस्तान के मुसलमान जख्मी है, मलेशिया के मुसलमान जख्मी है, अमेरिका का क्रिश्चियन जख्मी है। अमेरिका के क्रिश्चियन सड़कों पे आ गए, कहा जुल्म बंद करो। अमेरिका के दानिश्वर सड़कों पे आ गए, यह जंग बंद करो। ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग सड़कों पे आ गए, यह जंग बंद करो। अब ब्रिटेन में जहां 50,000 आदमी का देखना मुश्किल है, वहां 6 लाख लोग सड़कों पे आ गए और कहा जुल्म बंद करो। पर मोहम्मद बिन सलमान के लोग साहब या नंगी लड़कियों को नचाने में लगा हुआ है, शराब पीने में लगा हुआ है, रंगरलियां मनाने में लगा हुआ है। मैंने भी सुना है कि तुम्हारे जो बाप दादा थे वो भी मरे, अब्दुल्ला मर गए, किंग फैसल मर गए, तुम्हारा जो बाप दादा है वो भी मर गया, फहद भी मर गया, वह सब चला गया। तू भी मरेगा, तेरी लाश सड़ेगी या तुम्हारी लाश से बदबू आएगी। तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। फिलिस्तीन के शहीदों की बॉडी से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। जो खुदा की खातिर जान देता है और जो सिर्फ कुर्सी बचाता है, उसकी लाश से बदबू आएगी। और जो मजहब बचाता है वह लाश के टुकड़े क्यों न हो जाए, कस्तूरी की खुशबू आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। मरना तो सबको है ही, मौत वही जो खुदा के नाम पे आ जाए, मौत वही जो क़िबले अव्वल की हिफाजत में आ जाए, मौत वही जो इस्लाम की आबरू बचाने में आ जाए, मौत वही जो सरहद इस्लाम पे आ जाए। इसलिए अपने बाल बच्चों को देखने वाला उतना अज्र नहीं पाता जितना अज्र हदीस की रोशनी में कोई सरहद इस्लाम पर रहे और इस्लामी फौज की हिफाजत में एक रात अगर कोई जागता है तो उस आग पे अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देता है। आग से जो अल्लाह के डर से आंसू बहाता है, उस आग पे भी जहन्नम की आग हराम हो जाती है। और जो आग इस्लामी फौज की हिफाजत में सरहद पे खुली रहती है ताकि दुश्मन कहीं से हमला ना कर दे, उस आग पर भी जहन्नम की आग को अल्लाह हराम कर देता है। जहाँ 50 साल का नफल सजदा वहां नहीं बंदे को पहुंचाता है, जहां इस्लाम के नाम पर पहुंचने वाली चोट की वजह से बंदा पहुंच जाता है। अल्लाह के नाम पे गर्दन कटाने का इनाम सिर्फ जन्नत है। सारे गुनाहों की जड़ें कट जाती हैं जब बंदे की गर्दन कट जाती है। इसलिए दूर दूर से देखने में लगता है कि बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, नौजवान शहीद हो गए। तो जब शहीद हो गए वो आतंकवादी नहीं थे जो पूरी मौत मरे, वह क़िबले अव्वल की हिफाजत में अपनी जमीन की आज़ादी की खातिर वह यहूदियों को खदेड़ा है। मुसलमान भाई से नहीं लड़ा है, यहूदियों को खदेड़ा है और फिर उसी जंग में मारा गया है। तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि जो भी दीन की खातिर ज़र्ब खाई, दीन की खातिर गाली सुना हो, जो दीन की खातिर तमाचा खाया हो, जो दीन की खातिर गालियां सुनी हो, जो दीन की खातिर मुलाजमत उसकी छूटी हो, जब किसी इमाम ने हक बोला, गांव वाला उसको निकाल दिया, ये सजा क्यों मिली? हक बोलने की वजह से। किसी ने बोला ये खेल तमाशा करना हराम है, यानी मुहर्रमुल हराम के मौके पर तमाशा मत कर, दीन को बदनाम मत कर, शरीयत को बदनाम मत कर, बल्कि शरीयत पर अमल कर। हुसैन आजम का जिक्र जमील कर, उनकी शहादत का खुतबा पढ़, उनके सब्र की कहानी बयान कर। हाय हुसैना मत कर, मरसिया मत पढ़, नौहा मत कर, नौहा मत कर, जहालत वाला काम मत कर। ये दुल्लुल घोड़ा की तस्वीर बना के उसको घुमा घुमा के पैसा कमा के शराब पी के काफिरों की तरह रोल अदा मत कर, नाच गाना मत कर, बल्कि सजदा कर, जिक्र कर, तिलावत कर, हुसैन की अजमत से अपने सीने को रोशन करने की कोशिश कर। ये खेल तमाशा, ये फर्जी इमाम बाड़ा, ये साहब ताजियों की कतार है जिससे इस्लाम का कोई बड़ा काम नहीं होता। ये खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, नमाज गायब है, खुराफात में गुम है, शरीयत पर अमल गायब है। ये तमाशे दूर कर दे। लोगों ने बोला गर्दन काट देंगे, तुमने ताजिया के खिलाफ बोला है, तुमने इमाम बाड़ा के खिलाफ बोला है। अगर गर्दन कटी तो ये बाल बच्चों की मोहब्बत में नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की शरीयत का कानून बताया है, उसके बदले में गर्दन कटी है। तो दुनिया में नहीं आखिरत में पता चलेगा कि हुसैन आजम शहीदों के सरदार का नाम है। वो अपना सारा
बाल बच्चा, अपना सारा कुंबा अल्लाह की राह में लुटा दिया। बात क्या थी? हुसैन हक बोलने के लिए मैदान में आए थे। यजीद की पलीदी को चलने नहीं दिया जाएगा, इस्लाम दुश्मनी चलने नहीं दी जाएगी, शरीयत का मजाक उड़ाने नहीं दिया जाएगा, यजीद के मनमाने ढंग से जीने को नहीं दिया जाएगा। यजीद अल्लाह का कानून चलेगा, मुस्तफ़ा का ज़ाब्ता चलेगा, तुम्हारा कानून नहीं चलेगा। यही बताने हुसैन करबला आए थे, दीन बचाने करबला आए थे। बदले में दुश्मनों ने गर्दन काट दी, बच्चे को ज़बह कर दिया, जवान बेटे को कत्ल कर दिया, सारा कुंबा लुटा दिया। तो क़यामत के दिन जब हुसैन खून में लथपथ अपने बाल बच्चों समेत जब जन्नत की तरफ सफर करेंगे, अहले महशर हुसैन की इज्जत को देखेंगे। अब वहां जिसने मुस्तफ़ा के दीन की खातिर एक मार खाई हो, गाली खाई हो, उन्होंने बेइज्जती झेली हो, उन्होंने मुलाजमत को खोया हो, तो हुसैन के सामने अगर ये गया कि हुजूर आपने तो गर्दन कटाई, मैंने भी गाली खाई है, मैंने भी तमाचा खाया है, मैंने मुलाजमत खोई है, मुझे लानत मलामत क्या गया है। हुसैन ने अगर मुस्कुरा के देख लिया और इशारा किया कि मेरे साथ आ जा, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट अपने साथ जन्नत लेके चली जाएगी। तो फूल माला गले में डलवाना और है, हक बोलने के बदले में गाली सुनने का मजा और है। अब खुद साहब 1 लाख का लिफाफ लेकर अपने घर में मस्ती से खाना और है, हक के बोलकर गालियां सुनना और मुस्तफा के नवासे के तरीके पे अमल करना और है। सबके हिस्से में शहादत नहीं आती है। अल्लाह जिससे प्यार करता है, अल्लाह जिससे दोस्ती करता है, अल्लाह जिसको ऊंचा मर्तबा देना चाहता है, उसे हॉस्पिटल में मौत नहीं देता, उसे राहे खुदा में शहादत की मौत अता करता है, ताकि उसे जमीन से उठा के इज्जत और सम्मान के आसमान पे पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, ताजदारे मदीना का बस मत होना कि हमें इसराइल की मुसीबतों से हमारा सर नीचा हो रहा है, फिलिस्तीन की मुसीबतों से, कभी नहीं। ये हिंदुस्तान के मुशरिक, ये हिंदुस्तान के इस्लाम दुश्मन, ये तो उसको शुरू से खुशी होती है जब भी मुसलमानों को ज़िक्र और तकलीफ पहुंचती है। मुशरिक को बड़ा मज़ा आता है। मक्का में जनाब बिलाल को जब तकलीफ हो रही थी तो मुशरिक को मज़ा आ रहा था। जब जनाब खब्बाब को जब कोयले पे लिटा के उसके बदन को जलाया जा रहा था, मुशरिक को मज़ा आता था। जब मुसलमानों को उहद की जंग में बज़ाहिर थोड़ी सी शिकस्त नज़र आई, मुशरिक को मज़ा आता है। मुशरिक को हमारी नेमतों से बड़ी तकलीफ पहुंचती है। जब मैं मैदान बद्र में हमारे आबा अजदाद ने जंग जीती, मुशरिकों को बड़ा सदमा हुआ। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आए और मदीना इस्लामिक स्टेट की राजधानी बन गया, मुशरिकों को बड़ी तकलीफ और मतली हुई। जब मुसलमानों को फतह मिलती है, मुशरिकों को मतली आती है। जब मुसलमान की तादाद बढ़ती है, मुशरिकों को उल्टी पैदा होती है। जब मुसलमान की हुकूमतों का नाम मुशरिक सुनते हैं, उसका दिमाग चक्कर देने लगता है। उनसे कहा जाए कि तुम मुशरिकों के पास कितनी सल्तनत दुनिया में है, तो ये आप सब बागलें झांकने लगेगा, सर के बाल खुजलाने लगेगा। और जब इनको पता चलता है कि 60 के करीब ममालिक कलमा पढ़ने वालों के कब्जे में है, इनको चक्कर आने लगता है, इनको उल्टी आने लगती है। और जिस दिन ये 60 के करीब ममालिक जिस दिन मुत्तहिद हो जाए, जिस दिन एक हो जाए, आपस की नफरतों को भूल जाए, जिस तरह तुम्हारे घर में 4 भाई है और चारों में नफरतें हैं, चाहे बीवी की वजह से, चाहे बच्चे की वजह से, चाहे औरत की वजह से, चाहे माँ की वजह से, जिस वजह से भी हो, खबरदार मर्द हो मर्द बन के जिंदा रहना। माँ की वजह से अपने भाई में आपस में जंग मत करना, और बीवी की वजह से अपने घर के सुकून में आग मत लगाना। माँ भी औरत है और बीवी भी औरत है, या दोनों को औरत की निगाह से देखना कि दोनों औरतें हैं। औरतों में दीन की कमी है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं उस पर माहवारी के दिनों में वह नमाज नहीं पढ़ सकती है, वह रोज़ा नहीं रख सकती है, यह उनके दीन की कमी है। और अक्ल की कमी है कि मर्द एक हैं, औरतें उनके मुकाबले में 2 हो, और 2 औरत की गवाही 1 मर्द के बराबर होती है, यह उनके अक्ल की कमी है। चूँकि मर्दों को अल्लाह ने उनके मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर बनाया है। तो ये बीवी भी तुम्हारी बीवी है, माँ भी तुम्हारी माँ है, तो माँ भी औरत है और ये बीवी भी औरत है। इन दोनों को औरत के हिसाब से देखना, वरना माँ की बात माने तो बीवी को तलाक देना होगा। माँ की बात माने तो अगर माँ सास और बहू की जंग सबको मालूम है कि सास के दिल में बहू का कितना बड़ा
कीना होता है और बहू के दिल में सास का कितना बड़ा कीना होता है। औरतें बहू सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन सास को समझती है। यही वजह है कि हमेशा शौहर बाहर से आ जाए तो वह उनकी माँ की शिकायत की पोटली खोल देती है। तुम्हारी माँ ने ऐसी करी, तुम्हारी माँ ने ये बोली, तुम्हारी माँ ने ये कहा, यानी सब माँ ही का सारा कसूर है। और जब माँ के सामने बैठ जाए और आपकी बीवी मैके चली जाए और माँ खाना ला के परोस दे तो फिर माँ क्या करती है, अपनी बहू का सारा चिट्ठा खोल के रख देती है। तुम्हारी बीवी ऐसा करी, तुम्हारी बीवी ऐसा करी, जबकि माँ के पास जो पैसा है वह बेटे का दिया हुआ है, और बीवी के पास जो पैसा है वह भी उनके शौहर का दिया हुआ है। यही लाल है जो माँ को भी देता है, यही लाल है जो बीवी को भी देता है, मगर ये दोनों आपस में मिल के नहीं रहती है। इन दोनों को आपस में मिल के रहना चाहिए कि अगर मेरा बेटा मर गया तो फिर मेरे आराम का क्या होगा। और बीवी को सोचना चाहिए अगर मेरा शौहर अगर मर गया, जख्मी हो गया, फिर मेरा क्या होगा। यह दोनों अपने शौहर अपने बेटे से मालदार बनी है। उसके पास जो पर्स है वह बेटे का है, उसके पास जो 10,000 रुपये है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सैंडल है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सलवार सूट महंगा है बेटे का दिया हुआ है, और इस बीवी के पास जो सैंडल है वो शौहर का दिया हुआ है, इसके पास जो पर्स में 10,000 रुपये है ये शौहर का दिया हुआ है। और ये दोनों उसी शौहर और बेटे को तकलीफ पहुंचाना चाहती है, इसलिए कि दोनों के पास अकल नहीं है, ये नाक़िसुल अक्ल है। यही वजह दोनों एक दूसरे की शिकायत करने में लगी है। कोई अपने शौहर को बहकाने में लगी है, कोई अपने बेटे को बीवी की छुड़ाने में लगी है। तो एक मर्द को चौड़ा दिल रखकर, इसे बड़ा सा दिल रख के दोनों को डील करना है। बीवी को देना 10,000 रुपये, माँ को नहीं बताना है कि मैंने बीवी को दिया है, और माँ को देना है 10,000 रुपये, बीवी को नहीं बताना है कि मैंने माँ को दिया है। अगर तुमने कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को दिया है, मैंने माँ को दिया है, तो बीवी को उल्टी आ जाएगी, उसको मतली आ जाएगी, उसको चक्कर आ जाता है, वह बिस्तर पे सो जाती, लेट जाती है, चाय बंद है, रोटी बंद है, खाना बंद है। क्या हुआ जी? जाओ माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ। रात में उधर उठी हुई है, क्या हुआ जी? इधर आओ जी। नहीं माँ के पास जाओ। यानी इस तरह के सारे ताने ये मर्द सुनता है, क्योंकि अगर कह दिया कि मैंने अपनी माँ को 10,000 रुपये दिया है, इसे मर्द हो, माँ को मिठाई ला के दे तो बीवी को मत बता, हाँ बीवी को पैसा दे तो माँ को मत बता। अगर तुमने बीवी को 1 लाख रुपए दिया और माँ को बता दिया मैंने दिया है, तो अब माँ को चक्कर आ जाएगा, वह उधर उल्टी उनकोने लगती है, उधर हाँ तुम बीवी का गुलाम हो गए, जाओ बीवी के पास लेके रहो, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब बेचारी रूठी तो सारे घर में जैसे क़यामत आ गई हो। माँ नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता, और बीवी अगर नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हें दोनों से डील करनी है। इस्लाम हमें रहनुमाई करता है, बताता है, ये नहीं कहता कि सिर्फ माँ का पांव दबाते रहना, माँ का तलवा चाटते रहना, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है तू मर्द है, मर्द बन के जिंदा रहना। ये माँ है, उसका चेहरा देखना, चेहरा जब देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। चाहे माँ 1000 तकलीफ पहुंचाए, माँ 1000 गाली दे, 1000 नाराजगी का इजहार करे, तुम्हें उफ तक नहीं कहना है। फला तकुल्लहुमा उफ़्यम वला तनहरहुमा। नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है लफ्ज़ उफ कहना। हम आपसे नाराज हैं, बड़ा दर्जा है कि 2-4 तमाचा मार दे। हम आपसे नाराज हैं, मार नहीं सकते, तो उसका अदना दर्जा है कि हम गाली आपको देने लगे। उस गाली भी नहीं दे सकते। अदना दर्जा है कि हम कोई खरी खोटी आपको सुना दे, अगर वो भी नहीं सुना सकते, तो अगर आपने मेरी मर्जी के खिलाफ काम किया है तो मेरी जबान से अगर गाली नहीं निकली, अगर अलफल जुमले नहीं निकले, तो इतना निकलता है लफ्ज़ उफ, आपने ऐसा कर दिया। या उफ नाराजगी का सबसे अदना दर्जा है। मार अलग, गाली अलग, डांट डपट अलग, ये लफ्ज़ उफ नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है। तो कुरान में इलाज का लफ्ज़ नहीं है, कुरान में लफ्ज़ हुर्रा नहीं है, कुरान में लफ्ज़ आहा नहीं है, मगर कुरान में लफ्ज़ उफ है। क्या है? अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक भी, तो अल्लाह कहता है नरमी का हाथ बिछा देना, नरमी का हाथ बिछा देना, अपना बाजू नर्म कर देना। फला तकुल्लहुमा उफ़्यम वला तनहरहुमा। लफ्ज़ उफ तक भी जबान से मत निकालना। अगरचे माँ का काम तेरी मर्जी के खिलाफ हो, अगरचे माँ का काम तुझको शदीद तकलीफ पहुंचाए, मगर लफ्ज़ उफ
उफ तक मत कहना। बीवी को तमाचा मारने का हुक्म है, बीवी को डंडा मारने का हुक्म है, मगर माँ को नहीं। माँ को लफ्ज़ उफ तक मत कहना। ये मत कहना कि अम्मी आप खराब हैं, ये मत बोलना कि अम्मी आपकी वजह से घर में आग लगी है, ये मत बोलना कि आपकी वजह से हम अपनी बीवी से बात तक नहीं कर पा रहे, आपकी वजह से हमारे घर का चैन रुखसत हो गया। खबरदार, ये जुमला माँ के जिगर को छलनी कर देगा। हजार तकलीफ पहुंचाए सब्र करना, खामोशी का ताला जबान पे लगा लेना और लफ्ज़ उफ तक नहीं कहना। और माँ, बूढ़ी माँ को बोझ मत समझना और बूढ़े बाप को बोझ मत समझना। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा फरमाता है। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तेरी फसलें अल्लाह उगाता है। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से आसमान से रहमत का पानी गिरा के फसलें अदा कर उगाता है। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तुम्हारे बाल बच्चों की सी नेमतें तुमको मिलती है। तू नहीं खिला रहा है बूढ़े माँ बाप को, या उनकी वजह से तू खाया जा रहा है, उनकी वजह से तुझे खिलाया जा रहा है। इसलिए कभी बेज़बान जानवर को मत समझना कि मैं बकरी को पाल रहा हूं, मैं गाय को पाल रहा हूं। नहीं, ये बेज़बान जानवर के बारे में हदीस में आया है, अगर ये बेज़बान जानवर ना होते तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं गिराता, जमीन से सब्ज़े नहीं उगाता। इन बेज़बान जानवरों की खुराक के लिए आसमान से पानी गिरता है, जिससे घास निकलती है और ये जानवर खाते हैं, और उसी पानी के सदके में तेरी फसल भी पैदा हो जाती है और तू खा लेता है। ये मत बोलना मैं गाय को खिलाता हूं, या बोल के गाय की वजह से मैं खाता हूं। ये मत बोलना कि मैं बकरी को पालता हूं, उस बकरी की वजह से तू पाला जाता है। या मत बोलना मैं बिल्ली को दाना दे के पालता हूं, बिल्ली की वजह से तू पाला जाता है। हदीस में आया है, मत बोलना कि माँ बाप पे तू एहसान कर रहा है, तू ये बोलना इनकी वजह से मैं पैदा हुआ, इनकी वजह से मैं परवान चढ़ा। अल्लाह पैदा करने वाला है, मगर जिस माध्यम से अल्लाह ने पैदा किया है वह माँ बाप है। माँ बाप पैदा करने का माध्यम है। इसलिए कुरान में आया, अनिश्कुरली वले वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। अल्लाह ने अपने नाम के साथ कहा कि अनिश्कुरली वले वालिदैन, तू मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह है और जिस माध्यम से पैदा किया वह माँ बाप है। बाप और माँ दोनों आपस में मिले, बाप के